नहीं कि जोमेटो शेयर को लेकर। जोमेटो इसकी बात निकली, एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी उनकी राय लेते हैं जोमेटो पर। सिद्धार्थ जी जरा देखें, सुबह की गेंद तो गिव अप कर दिए हैं बट बढ़िया फॉर्म में रहा है वैसे जोमेटो सर। देखिए दीपांशु, क्यूएसआर स्पेस में ये ई कॉमर्स स्पेस में जोमेटो एक काफी बेहतरीन कंपनी निकल के बाहर आया है। और जिस हिसाब से इनके जो पर डे ऑर्डर्स और जिस हिसाब से अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से 15 अगस्त आता है, उसके बाद गणपति गणेश चतुर्थी आते हैं, तो ये फेस्टिव सीजन में तो सबसे ज्यादा चलता है जोमेटो फूड ऑर्डरिंग एप्स वगैरह। तो जोमेटो का जिस हिसाब से ग्रोथ दिख रहा है, वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। बस यही है कि आपको एक अपना पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो का डिसाइड करके रखना है कि भाई आपको 10-15% के आसपास का जो स्टार्टअप बिजनेस है इसके लिए फोकस करके लगा के रखना है पोर्टफोलियो में। उस हिसाब से अगर आप फोकस 2-3 सालों का रखेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा। जो अनिल जी बहुत बार कहते हैं कि इस पे टीटी देखना है, टाइम टारगेट्स लेने हैं रादर देन प्राइस टारगेट्स। प्राइस टारगेट के बजाय टाइम टारगेट पर फोकस करें और होल्ड करें आप अपने इसको पोर्टफोलियो में। ये आई जोमेटो पर आती हुई दिखी, आज मजबूत खुलने के बाद आई है, प्रॉफिट बुकिंग भी। ब्लिंकिट ने बड़े ऑर्डर्स पाए हैं इस वीकेंड पर रक्षाबंधन को लेकर, और स्टॉक इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ऑर्डरिंग हो रही है, बढ़िया होता दिख रहा है। मुझे याद है पहले भी जब आपने एनालिसिस करी थी तो एक बार तो पहले जोमेटो की ग्रोथ पर हुई थी, बट उसके बाद जब ट्रिगर जोमेटो से ब्लिंकिट पर शिफ्ट हो गया था, आई थिंक उसके भी रिजल्ट्स अब ज्यादा इसमें दिख रहे हैं। ब्लिंकिट की performance अब जो नई ग्रोथ आ रही है वो ब्लिंकिट से ज़्यादा आती हुई दिख रही है, और आई थिंक मार्केट भी ब्लिंकिट की ग्रोथ पर, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए एक्शन पूरा का पूरा बनता हुआ दिख रहा है, तो बढ़िया जोमेटो पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। जरा एक बार राय भी ली जाए जोमेटो के चार्ट्स पर। आइए सुदीप जी जरा बताएं सर, जोमेटो के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं सर? अनिल जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से जोमेटो में आज ब्रेकआउट आया, पिछले 5-6 दिन का जो एक कंसोलिडेशन ऊपरी स्तर पे हो रहा था स्टॉक में, वहां से आज एक ब्रेकआउट आया, पर ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है ओपनिंग के बाद। पर ओवरऑल इसका ट्रेंड बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी यहाँ पे 268 275 के आसपास होता है ये रेंज में, तो भी एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन माना जाएगा। क्योंकि इतने इतने बड़े मूव जो पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक में हमने देखा है, उसके बाद अगर ये लेवल पे ऊपर के लेवल पे टिक पाता है स्टॉक और वहां पे भी बाइंग हो रही है, दैट मींस दैट यहाँ से भी एक आगे की एक चाल यहाँ पे ये स्टॉक में हमें नजर आ सकती है आने वाले कुछ हफ्तों में। तो इसे पोजिशनली खरीदे, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म गेन के लिए ना खरीदे। ये न्यूज फ्लो बहुत ही पॉजिटिव है, बट जनरली मुझे लगता है इसके बाद कभी कभी स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चले जाता है और फिर वहां से आपको एक बढ़िया सा मूव मिल जाता है। तो ओवरऑल 268 275 के बीच में इसे एक्यूमुलेट करे, 260 का स्टॉप लॉस रखे, और ऑन द अपसाइड 295 से लेके 320 के लेवल्स यहाँ पे 1 से 2 हफ्ते के समय सीमा में आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। जोमेटो पर आती है, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अब भी करें खरीदारी।